वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम अजय लाल शर्मा का बंगाल दौरा, बोले विकास के मुद्दे पर खिलेगा कमल। अजय लाल शर्मा पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने राजनीतिक और विकास से जुड़े मुद्दों पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल में विकास के मुद्दे पर जनता बदलाव चाहती है और आने वाले समय में कमल खिलेगा। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। दौरे को आगामी चुनावों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 16 मई से मकानों की डिजिटल गणना शुरू, पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन। राज्य में 16 मई से मकानों की गणना का कार्य शुरू किया जाएगा, जिसे पूरी तरह से डिजिटल बनाया गया है। इस प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक का उपयोग कर डेटा संग्रह किया जाएगा, जिससे सटीक और पारदर्शी जानकारी मिल सकेगी। अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और सभी तैयारियां अंतिम चरण में है। सरकार का मानना है कि डिजिटल प्रणाली से समय की बचत होगी और त्रुटियों में भी कमी आएगी। गेहूं खरीद के लिए नई गाइडलाइन जारी, किसानों में खुशी की लहर। राजस्थान सरकार ने गेहूं खरीद प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए नई पोर्टल गाइडलाइन जारी की है। इस फैसले का किसानों ने स्वागत किया है। भारतीय किसान संघ ने भी इस पहल पर खुशी जताते हुए इसे किसानों के हित में बताया। नई व्यवस्था से खरीद प्रक्रिया में तेजी आएगी और किसानों को समय पर भुगतान मिलने की उम्मीद है, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी। पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने की योजना, एलपीजी फ्री जोन बनाने की तैयारी। राज्य में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए पीएनजी कनेक्शन तेजी से दिए जा रहे हैं। पिछले 15 दिनों में करीब 6000 परिवारों को डीपीएनजी से जोड़ा गया है और अगले 15 दिनों में 8500 और परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य है। सरकार अब एलपीजी फ्री जोन बनाने की कार्य योजना पर काम कर रही है। इस पहल से प्रदूषण कम होगा और लोगों को सस्ता व सुरक्षित ईंधन उपलब्ध होगा। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बहू को भी अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार मिला। राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम फैसले में बहू को भी अनुकंपा नियुक्ति का हकदार माना है। कोर्ट ने कहा कि बहू परिवार का हिस्सा है और उसे बेटी से कम नहीं समझा जा सकता। यह फैसला एक महिला की याचिका पर आया, जिसे पहले नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था। कोर्ट के इस निर्णय से कई महिलाओं को राहत मिलने की उम्मीद है और प्रशासनिक नियमों में भी बदलाव संभव है। सीकर में कोचिंग और हॉस्टल पर सख्ती, शहर के कई इलाके नो टोबैको जोन। सीकर में छात्रों की सुरक्षा और नशा मुक्त माहौल बनाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कोचिंग संस्थानों और हॉस्टलों में नए नियम लागू किए जाएंगे। वहीं शहर के प्रमुख इलाकों को नो टोबैको जोन घोषित करने की तैयारी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करना है, ताकि वे बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सके। 21 अप्रैल को पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण, पीएम मोदी करेंगे राष्ट्र को समर्पित। 21 अप्रैल को पचपदरा में आधुनिक रिफाइनरी का भव्य लोकार्पण किया जाएगा। नरेंद्र मोदी इस परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह रिफाइनरी प्रदेश के औद्योगिक विकास में अहम भूमिका निभाएगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर है और बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। कक्षा 11वीं के छात्रों को अब 4 ऐच्छिक विषय चुनने की नई सुविधा। शिक्षा विभाग ने छात्रों को अधिक विकल्प देने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लिया है। अब कक्षा 11वीं के छात्र 4 ऐच्छिक विषय चुन सकेंगे। जिन स्कूलों में एक से अधिक संकाय उपलब्ध हैं, वहां छात्र हिंदी, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान और गणित जैसे विषय अपनी पसंद से चुन पाएंगे। यह व्यवस्था प्राध्यापकों की उपलब्धता के आधार पर लागू होगी, जिससे छात्रों को अपनी रुचि और करियर के अनुसार पढ़ाई करने का बेहतर अवसर मिलेगा। जयपुर में 3 मई से ई रिक्शा पर सख्ती, क्यूआर और कलर कोडिंग लागू। जयपुर में ई रिक्शा संचालन को व्यवस्थित करने के लिए 3 मई से नई व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके तहत सभी ई रिक्शा का जोनवार वर्गीकरण किया जाएगा और उसकी पहचान के लिए क्यूआर कोड और कलर कोडिंग अनिवार्य होगी। प्रशासन का उद्देश्य यातायात व्यवस्था सुधारना और अवैध संचालन पर रोक लगाना है। नियमों के पालन नहीं करने वाले चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे शहर में सुचारू परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। हिंदू सेना ने अजमेर का नाम बदलकर अजय मेरू करने की मांग उठाई। हिंदू सेना ने अजमेर का नाम बदलकर अजय मेरू करने की मांग उठाई है। इस संबंध में संगठन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधार पर नाम परिवर्तन की बात कही है। मांग को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा शुरू हो गई है। अब इस प्रस्ताव पर सरकार क्या निर्णय लेती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है।
समदड़ी और भीलड़ी ट्रैक अपग्रेड, अब 110 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ेगी ट्रेन। समदड़ी और भीलड़ी रेलखंड पर ट्रैक अपडेट का कार्य पूरा हो गया है। अब इस रूट पर ट्रेनें 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। इस सुधार से यात्रियों का सफर पहले से तेज और आरामदायक होगा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इससे यात्रा समय में कमी आएगी और संचालन अधिक सुचारू होगा। यह अपग्रेड क्षेत्र में रेल सेवाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। राजस्थान में 10 लाख युवाओं को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण, रोजगार के नए अवसर। राजस्थान सरकार ने युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर अगले 5 वर्षों में 10 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई है। इस मेगा स्किल प्लान का उद्देश्य युवाओं को उद्योगों के अनुरूप तैयार करना है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलेगी। राजस्थान विधानसभा में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, 17 देशों के 43 प्रतिनिधि शामिल होंगे। राजस्थान विधानसभा अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की मेजबानी करने जा रही है। इस कार्यक्रम में 17 देशों के 43 प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसका उद्देश्य विधायी प्रक्रियाओं और प्रशासनिक अनुभवों का आदान प्रदान करना है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सत्रों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और सुशासन पर चर्चा होगी। यह आयोजन राज्य के लिए वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान मजबूत करने का अवसर भी माना जा रहा है। प्रदेश के 53,000 स्कूलों में मिड डे मील के बर्तन बदलेंगे, बजट तय। राजस्थान के 53,000 सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के तहत बर्तनों को बदला जाएगा। छात्रों की संख्या के आधार पर स्कूलों को बजट आवंटित किया जाएगा ताकि जरूरत के अनुसार नए बर्तन खरीदे जा सकें। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को स्वच्छ और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना है। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे मिड डे मील की गुणवत्ता में सुधार होगा और बच्चों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ेगा। जेडीए पीडब्ल्यूसी बैठक में 286 करोड़ की विकास परियोजनाओं को मंजूरी। सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में जेडीए की पीडब्ल्यूसी बैठक आयोजित हुई, जिसमें 286 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और नागरिक सुविधाओं में सुधार करना है। अधिकारियों ने बताया कि स्वीकृत कार्यों को जल्द शुरू किया जाएगा, जिससे आमजन को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और शहर के विकास को गति मिले। एडीबी वर्ल्ड बैंक सहयोग से 9,501 करोड़ में 67 शहरों का होगा विकास। राजस्थान में शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए एशियाई विकास बैंक और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 9,501 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश किया जाएगा। इस योजना के तहत 67 शहरों में वेस्ट मैनेजमेंट, सीवरेज और अर्बन मोबिलिटी को बेहतर बनाया जाएगा। इससे आमजन को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और शहरों की आधारभूत संरचना मजबूत होंगी, जिससे जीवन स्तर में भी सुधार देखने को मिलेगा। राजस्थान के 14 हाईवे होंगे हाईटेक, 2025 करोड़ से सड़क नेटवर्क अपग्रेड। राजस्थान में 14 प्रमुख हाईवे को आधुनिक बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। करीब 2025 करोड़ रुपए की लागत से 926 किलोमीटर लंबा सड़क नेटवर्क अपग्रेड किया जाएगा। इस परियोजना से यात्रियों को बेहतर सड़क सुविधाएं, सुरक्षित सफर और समय की बचत मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम राज्य में परिवहन व्यवस्था को मजबूत करेगा और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा। भीषण गर्मी से बचाने वन्य जीवों के लिए नाहरगढ़ पार्क में विशेष इंतजाम। जयपुर में बढ़ती गर्मी का असर वन्य जीवों पर भी नजर आने लगा है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वन विभाग ने विशेष इंतजाम किए हैं। जानवरों के लिए कूलर और फव्वारे लगाए गए हैं। साथ ही डाइट में भी बदलाव किया गया है। शाकाहारी वन्य जीवों को तरबूज, ककड़ी और खीरा दिया जा रहा है। इसके अलावा पानी में ग्लूकोज और हेल्थ ड्रिंक मिलाकर उनकी सेहत का ध्यान रखा जा रहा है। आजादी के बाद पहली बार रोशनी, शहर की गलियों में खत्म हुआ वर्षों का अंधेरा। राजस्थान के एक शहर में आजादी के बाद पहली बार कई क्षेत्रों में बिजली पहुंची है, जिससे वर्षों से अंधेरे में रह रहे लोगों को राहत मिली है। वरुण सागर मार्ग सहित कई कॉलोनियों की गलियां अब रोशनी से जगमगा उठी हैं। इस विकास कार्यों से हजारों निवासियों से जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद है। स्थानीय लोगों ने इस पहल को ऐतिहासिक बताया और सरकार के प्रयासों की सराहना की है। विकसित शहरी वार्ड अभियान में सामुदायिक भवन, शौचालय और लाइब्रेरी पर जोर।
मुख्यमंत्री विकसित शहरी वार्ड अभियान के तहत वार्ड सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, जहां आमजन से सुझाव लिए जा रहे हैं। इन बैठकों में सामुदायिक भवन, शौचालय और लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं के निर्माण पर जोर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार ड्राफ्ट मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने के लिए इन सुझावों को शामिल किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य शहरों को अधिक सुविधाजनक और विकसित बनाना है, जिससे नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर मिल सके। हीट वेव अलर्ट जारी, अस्पतालों में बनाए जाएंगे हीट स्ट्रोक ट्रीटमेंट कॉर्नर। भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। चिकित्सा संस्थानों में हीट स्ट्रोक से निपटने के लिए विशेष ट्रीटमेंट कॉर्नर स्थापित किए जाएंगे। डॉक्टरों और स्टाफ को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि मरीजों को समय पर उपचार मिल सके। लोगों को धूप से बचने, पर्याप्त पानी पीने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, जिससे गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचाव हो सके। सोनार दुर्ग बना ग्लोबल आइकन, हेरिटेज और टूरिज्म को मिल रही नई पहचान। सोनार किला अपनी ऐतिहासिक भव्यता और सांस्कृतिक विरासत के कारण अब वैश्विक पहचान बना चुका है। करीब 870 वर्षों से यह दुर्ग पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है। पीले पत्थरों से निर्मित यह किला हेरिटेज और पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन गया है। इसके चलते स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल रहा है और राजस्थान का पर्यटन विश्व स्तर पर नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। महिला आरक्षण बिल पास नहीं, गहलोत और पायलट ने राहुल गांधी का पोस्ट साझा किया। महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका, जिसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने राहुल गांधी का पोस्ट साझा करते हुए इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी में उचित प्रतिनिधित्व देने की जरूरत पर जोर दिया और सरकार से इस दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग की। जयपुर में सीवरेज टैंक में उतरे 2 मजदूरों की जहरीली गैस से मौत। जयपुर में एक दर्दनाक हादसे में सीवरेज टैंक की सफाई के दौरान 2 मजदूरों की जहरीली गैस से मौत हो गई। बिना सुरक्षा उपकरण के टैंक में उतरने के कारण दोनों इसकी चपेट में आ गए। घटना के बाद प्रशासन और संबंधित विभागों की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे कार्यों में सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने जेडीए बुलडोजर कार्यवाही पर लगाई रोक, सिरसी रोड को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर के सिरसी रोड पर जयपुर विकास प्राधिकरण की बुलडोजर कार्यवाही पर रोक लगा दी है। सड़क चौड़ीकरण के लिए चिन्हित 4.5 किलोमीटर क्षेत्र में करीब 300 दुकानों और मकानों पर कार्यवाही होनी थी। कोर्ट के इस फैसले से फिलहाल प्रभावित लोगों को बड़ी राहत मिली है। मामले की अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।